अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मुल्क का जो आपने वीज़ा अप्लाई करना है ना, उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना, उसी पे जो है ना वो आपको वीज़ा मिलना है। आपका जो इनकम सोर्स है वो कौन सी चीज़ से डिक्लेयर होगा, वो बैंक स्टेटमेंट से डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है ना वो कह लें कि 70% उसमें चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। वीज़ा ऑफिसर्स जो होते हैं वो इम्प्रेस होते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से। तो बैंक स्टेटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने एकदम जो है ना वो बैलेंस डाल दिया और 2 से 2.5 मिलियन जो है ना वो बैलेंस कर लिया। मैं आपको ये तरीका जो है ना वो बता रहा हूँ, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपके पास दूसरे सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने कवर कर लिए हैं, लेकिन जो असल चीज़ है ना वो इनकम सोर्स है, टैक्स रिटर्न है, बैंक स्टेटमेंट है, जहां से आपका जो इनकम सोर्स है ना वो डिक्लेयर होना है। ठीक है, तो आपने इन तीनों चीज़ों को अपने नोटिस में लेना है अगर तो आपने किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है ना वो ये है कि आपका जो बैलेंस है ना वो कैरी होना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड होना चाहिए। वो फॉरवर्ड कैसे होगा, वो फॉरवर्ड इसी तरीके से होगा कि जैसे आप कह लें कि मैं सजेस्ट करता हूँ, आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो कंपनी वाले हैं ना उनका बैलेंस जो है ना 2 से 2.5 लाख होना चाहिए, यानी कि 2.5 मिलियन होना चाहिए। तो 2.5 मिलियन कैसे होगा, 6 मंथ आप ले लें। पहले मंथ आपने जो है ना वो 4 लाख की जो है ना वो इनकम जो है ना वो गेन की है। दूसरे मंथ आपने जो इनकम है वो 4 लाख की है। तो दूसरे मंथ आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगर आप समझते हैं कि 8 लाख होगा, नहीं 8 लाख नहीं, पहले मंथ आपने जो 4 लाख लिया है, 4 लाख में से आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, वही बैलेंस नेक्स्ट मंथ कैरी हो गया 3 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख का पिछले मंथ एक्सपेंसेस हो गए हैं, आगे मंथ वो 3 लाख हो गया। फिर आपने 5 लाख का जो है ना वो बिजनेस किया, आपके अकाउंट में आया, अभी आपका बैलेंस हो गया 9 लाख। आपने उसमें से कुछ एक्सपेंसेस किए हैं 1.5 लाख के। ठीक है, तो वही बैलेंस जो है ना वो तीसरे मंथ में कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो वो बैलेंस कैसे कितना बन गया, 1.5 लाख निकाल लें, वहाँ से 7.5 लाख रह गया। 7.5 लाख में फिर आपने अगर जो नहीं कि तीसरे मंथ जो है ना वो 5 लाख का बिजनेस किया है, यानी कि इनकम आपकी जो है ना वो 5 लाख है, तो वो बैलेंस जो है ना वो 7.5 से बढ़ के जो है ना वो तकरीबन को 12.5 लाख तक चला गया। इसी तरह आपने बैलेंस को जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने आखिरी मंथ में जो है ना किसी से पैसे पकड़े 20 लाख जो है ना वो बैंक में डाल दिया। वीज़ा ऑफिसर्स इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो भी आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देते हैं सब। ठीक है, और इसी के साथ जो है ना आपने जो टैक्स रिटर्न बनानी है, आपने एफबीआर में रजिस्टर होना है, टैक्स पे करना है। इसी जो इनकम जो आपकी है इस पे जो भी टैक्स बनेगा, आपने किसी अच्छे टैक्स लॉयर के साथ जो है ना वो रब्ता करना है और आप जो है ना टैक्स रिटर्न बनानी है। आप हमारी खिदमात भी ले सकते हैं इस सिलसिले में, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो किसी भी अच्छे टैक्स लॉयर से जो है ना वो बात करें और बोलें उसको कि मैंने जो है ना ये जो भी मेरी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपने टैक्स रिटर्न बनानी है। तो टैक्स रिटर्न में आपने टैक्स पे करना है अपनी इनकम पे। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर्स ये चीज़ जो है ना वो नोटिस करते हैं कि आप अपनी कंट्री के साथ कितने लॉयल हैं और हमारी कंट्री के साथ कितने लॉयल होंगे। ठीक है, ये टाइज होती हैं अपनी कंट्री के साथ। उसके बाद जो भी सोर्सेज हैं, जो भी असासे हैं आपके, ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है, किसी किस्म के भी जो एसेट्स हैं वो आपने डिक्लेयर करने हैं अपने एफबीआर में, यानी कि आपने हर चीज़ को डिक्लेयर करना, ये आपकी वेल्थ बनेगी। समझ गए। दूसरी बात आ जाती है जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज हैं 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख अगर वो कमा रहे हैं, तो आपकी सैलरी जो है ना वो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। बैंक अकाउंट में जो है ना वो आपकी सैलरीज आएगी तो वही आपकी टैक्स रिटर्न को भी डिक्लेयर करेगी। ठीक है, आपकी जो है ना वो वेल्थ भी उसी
में बनेगी। तो वो सैलरीज कैसे आती है, 2.5 लाख आ गई है, फिर दूसरे मंथ में जो है ना वो ही सैलरी जो आपका 2 लाख बैलेंस बचा उसमें 2.5 लाख फिर ऐड हो गया, वो 4.5 लाख बन गया, उसमें से फिर 50 या 60 हज़ार निकल गए। ऐसे ही आगे ले तीसरे मंथ में जो है ना वही बैलेंस जो है ना वो 6-6.5 लाख बन गया, फिर चौथे मंथ में वही बैलेंस जो है ना वो 8 लाख तक चला गया, फिर 5वें मंथ में वही बैलेंस जो है ना वो तकरीबन 10 लाख तक चला गया, छठे मंथ में वही बैलेंस तकरीबन को 11.5-12 लाख तक चला गया। इस तरह आपने जो है ना वो बैलेंस जो है ना वो कैरी करके लेके जाना है 6 मंथ के लिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना वो बैंक जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं ना इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो आपने जो टैक्स रिटर्न बनानी है एम्प्लॉयज़ के लिए वो उस पर भी आपने टैक्स पे करना है। किसी अच्छे लॉयर के साथ आपने बात करनी है जो टैक्स से रिलेटेड हो, वही आपको जो है ना आपकी जो है ना वो अच्छी रिटर्न बना के देगा। ठीक हो गया। आपने 1 साल की या 2 साल की रिटर्न जो है ना उससे बनवा लेनी है। तो आपका वीज़ा जब आपने फ़ाइल प्रिपेयर करनी है तो आपका वीज़ा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि आपका किसी भी जो कंट्री का वीज़ा है ना वो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को जो है ना वो लाइक दे दीजिएगा। आप ना तो लाइक करते हैं ना वीडियो को मुकम्मल देखते हैं, ठीक है, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप मेरी इस मेहनत को जो है ना वो ज़ाया ना करें। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई टैक्स लॉयर नहीं हूँ। ठीक है, एक चैनल्स बनाया हुआ है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक के यही सोच के कि चलें किसी का भला अगर हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।